ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ 24 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ VOTING ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। जम्मू ਦੀਆਂ 8 ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING लगातार जारी है। 219 कैंडिडेट्स की किस्मत EVM च अज बंद होएगी, EVM च अज कैद होएगी ते जम्मू कश्मीर की जनता अपना पसंदीदा लीडर चुनेगी। सुरक्षा को लेके पुख्ता प्रबंध, पुख्ता इंतजाम किए गए ने। साल 2019 च धारा 370 हटाने तो बाद पहली अज चोण है करवाई जा रही है। जिक्रयोग है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा 90 सीटां ने जिथे 3 फेज च VOTINग हो रही है। 25 सितंबर को दूजा गेड़ सैकेंड फेज है ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਗੇੜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ VOTING ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ VOTING ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 35000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼ 'ਚ 24 ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 16 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਤੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ 219 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਤੇ 92 ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। 110 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 36 ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਮੁਫਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ ਰਹੀ बिजबेहरा सीट भी है, जिथे कि PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चोण मैदान च उतरी है। पहली बार अपनी किस्मत जो है आजमाई जा रही है। ते महबूबा ते उन्हां दे पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद CM भी रह चुके ने। ते मेरे नाल मेरे सहयोगी मेरे सहयोगी सरोज लाइव मौजूद ने कश्मीर तो। सरोज, जानना चाहेंगे आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे पहली बार जम्मू कश्मीर में VOTIंग हो रही है। कौन सी कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, कितना जोश वोटर्स में देखा जा सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। देखिए, आज 10 साल बाद जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसका हिस्सा जो है यहाँ के लोग बनने वाले हैं। और इस पॉलिटिकल प्रोसेस से यहाँ के लोगों को 10 साल के लिए वंचित रखा था। आपको याद है लास्ट असेंबली इलेक्शन यहाँ पे 2014 में हुए थे। उस टाइम पे बीजेपी और PDP का गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और 2.5 साल बाद ही फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो अलायंस टूट गया था। अगर हम आज की बात कर ले, तस्वीर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे इस वक्त हम बिजबेहारा में, आपको बताएं यही वो पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे जैसे अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि मुफ्तीज़ का चल रहा है, यहाँ पे गढ़ रहा है। यहाँ पे पहले सईद मोहम्मद मुफ्ती जो है वो यहाँ से जीते थे, उसके बाद जो उनकी बेटी है महबूबा मुफ्ती वो जीती थी, और इस बार जो उनकी थर्ड जनरेशन है इल्तिजा मुफ्ती वो यहाँ आज अपना वोट डालेंगे। सूत्रों के अनुसार सुनने में आया कि 11 बजे तक यहाँ पे इल्तिजा मुफ्ती पहुँचेगी। और उसके बगैर जैसा कह रहे थे कि करीबन कंपटीशन जो है वो 219 कैंडिडेट्स के बीच में है। और कहीं ना कहीं आप देखें कि हर सीट पे इंटरेस्टिंगली कम से कम 12 से 13 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर सीट को छोड़ के। यहाँ पे अगर हम बिजबेहारा की बात करते हैं तो 3 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। बशीर वीरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो आज PDP की इल्तिजा मुफ्ती को चैलेंज करेंगे। वही BJP के सूफी यूसुफ जो है वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 3 कैंडिडेट्स हैं जो बिजबेहारा से लड़ रहे हैं। एक PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और एक BJP है। बाकी अगर हम बात कर लें, देखिए सुबह से ही यहाँ पे लोग जो हैं उनका आना शुरू हो गया था। और कई सारे लोगों से जब हम बात भी कर रहे थे सर, तो उनका कहना था कि अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, लेकिन वो यहाँ पे अपना जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है, उनका वोट है, वो डालने के लिए आए हैं। हालांकि अभी आप ज़्यादा भीड़ नहीं देख पाएंगे। और अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे करीबन 23,50,000 वोटर्स जो इस बार पहले फेज में वोट डालेंगे, उसमें से 11,91,000 जो हैं वो फीमेल वोटर्स हैं। तो हमने सुबह से ही देखा फीमेल वोटर्स जो है उनका ज़्यादा रश रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जिस हिसाब से दिन चढ़ता जाएगा उस हिसाब से जो कतारें हैं यहाँ पे वो और ज़्यादा बढ़ती हुई जाएंगी। जी सर। जी सरोज, हमने हाल ही के दिनों में देखा है कि दहशतगर्दों की तरफ से कई जो है हमले किए गए हैं, कायराना हरकतों को अंजाम दिया गया है। सिक्योरिटी को लेके क्या कुछ पुख्ता प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स अपने घरों से बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें?
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर आप पिछले कुछ दिनों का ग्राफ देखेंगे, स्पेशली अगर हम चिनाब वैली की बात करते हैं, जिसे हम जम्मू खित्ता भी कहते हैं, वहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से जो अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड अटैक्स थे, कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ का पीस जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी आपको याद दिलाऊं, जब यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे, राजीव कुमार, उनकी जो डेलीगेशन आई थी, तब भी उन्होंने लोगों से असेंबली इलेक्शन की डेट अनाउंस करने से पहले जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स के टॉप हेड्स है, भले वो जम्मू कश्मीर पुलिस है या आर्मी या आईबी या जितनी भी एजेंसीज है, इनके तमाम टॉप ऑफिशियल से मिले थे, उनसे एक जायज़ा लिया था पूरा और देखा था कि माहौल इस वक्त जायज़ है, लायक है इलेक्शन के कि नहीं। और जब उन्हें गो अहेड मिला तब जाके उन्होंने यहाँ पे असेंबली इलेक्शन के डेट्स डिक्लेयर किए। बाकी जाहिर सी बात है, आप देखेंगे उसके कारण भी जो यहाँ के वोटर है उनका इरादा जो है वो इस बार कम नहीं हुआ। आपने देखा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस महज 3 महीने पहले था और इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट रहा था, वोटर टर्नआउट रहा था। तो उम्मीद इस बार भी यही है कि इन 3 फेजेस में जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहे। भले ही कितनी कोशिशें हों पड़ोस की तरफ से कि यहाँ पे पीस को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस बार का वोटर है वो अपना इरादा बना चुका है, वो वोट डालना चाहता है और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस हिस्सा बनना चाहता है। जी सर। सरोज, ये भी जानना चाहेंगे, इस बार अलायंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी में, उसका कितना इफेक्ट जो है इस बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम बात कर ले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर बेस रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है उनका कश्मीर में पहले से ही, और इस बार फिर कांग्रेस के साथ उनका अलायंस में आना, वो भी प्री पोल अलायंस। हालांकि उस पर भी आपने देखा काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस थी, काफ़ी ज़्यादा बातें चली थी कि ये अलायंस प्री पोल क्यों बना है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। सीट शेयरिंग को लेके एनसी और कांग्रेस के बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव रहा, लेकिन उसके बाद एक म्यूचुअल कंसेंसस पे पहुँच के दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ ने ये डिसाइड किया कि वो साथ में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उन दोनों को छोड़ के, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़ के, बाकी तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो पीडीपी है, बीजेपी है, या सजाद लोन की जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी है, या बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, उन्होंने तय किया है कि वो अकेले लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो एक साथ लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि आज साउथ कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है फेज़ 1 में, तो यहाँ पर 2-3 बड़े नाम हैं जो कांग्रेस के हैं। जैसे जे मीर है, वो डूरू से हैं, तो पिछले 2 बार उन्होंने उस सीट अपनी वहाँ से संभाल के रखी है, कोई उस सीट पे और आगे जीत नहीं पाया है। उसके बाद भी कुछ और लीडर्स हैं, जैसे पीरजादा सईद है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है यहाँ पे। हालांकि कुछ ऐसी सीट्स थी साउथ कश्मीर की जिसपे हालांकि कुछ सीट्स हैं ऐसी साउथ कश्मीर की जिसपे एनसी और कांग्रेस जो है इनका मतलब तालमेल बैठ नहीं रहा था, और कई सारी ऐसी सीट्स पे यहाँ पे जहाँ पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है। मतलब कुछ सीट्स ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो माहौल जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है जिससे पिछले 10 साल से यहाँ के लोग वंचित थे, वो इस बार हिस्सा लेना चाहते हैं। और ये एक रीजन है कि आप देख रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशंस है वहां पे सुबह से ही कतारें लगी, और स्पेशली जो फीमेल वोटर्स हैं उनकी तो लंबी लंबी कतारें पोलिंग स्टेशंस के बाहर देखी जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज, हमें तमाम जानकारी देने से पहले गेट दी वोटिंग लगातार जारी है। तकरीबन 10 साल बाद जो है असेंबली इलेक्शंस हो रहे ने। 370 आर्टिकल हटन तो बाद 2019 370 आर्टिकल अबॉलिश किया गया से, तो उस तो बाद पहली बार असेंबली इलेक्शंस हो रही हैं ते लंबियां कतारां वोटर्स दियां वेखियां जा सकदियां ने। शाम 6 बजे तक आ वोटिंग होएगी। पहले गेट दिया तमाम वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां दे लई वोटिंग लगातार जारी है। पहले गेट 24 सीटां ते वोटां पाईयां जा रहीआं ने। 7 जिलिਆਂ ਦੀਆਂ 24 सीटां ते आ वोटिंग लगातार हो रही है।